11th क्लास की सीरीज में हम चैप्टर 3 में पहुंच गए हैं और चैप्टर 3 किससे रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर के करने से आपको फर्दर भविष्य में जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये बेसिक का काम करता है। और यदि आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, ये पूरा चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे या आगे हायर क्लासेज में जाएंगे तो बेसिक कंसेप्ट यही चलते हैं, आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाए। कुछ बेसिक कंसेप्ट आपने 11th के अंदर जो है और 10th के अंदर जो है आपने सीख लिए थे, और आप उससे थोड़ा एक्सटेंड आपका बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ इसमें जो है सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेंटों के बारे में सीखते हैं, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरा ज्ञान लेते हैं कि उसको अगर उसका एंगल माइनस में है तो किस तरह से चेंज होगा, या फिर यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को आप किस तरह से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप सोल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल है, तो इसलिए आप इस पर जो है फोकस कीजिए और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए, ताकि आप जो है इसको अच्छी तरह से सीख पाए। और ये भी है कि भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इनकी जो है मैक्सिमम 3 वीडियो या 4 वीडियो जो है इसमें जो है बन पाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको हमें बारीकी से आपको जो है समझाना होगा, तभी आप जो है इसको सीख पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरे चैप्टर का नाम दिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है आपकी 11th के अंदर वो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है, और उस एक्सरसाइज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप देख लीजिए। एक तो हम चेंज करेंगे डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, या रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो। चेंज डिग्री इनटू रेडियन। जैसे आपके पास कोई भी डिग्री में दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि कोई भी डिग्री दी हुई है, मान लीजिए आपको जो है 20 डिग्री दी हुई है, तो इसको आपने रेडियन में बनाना है। जो रेडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 20, और जो ये डिग्री है इसके लिए आप क्या करेंगे, रेडियन में बनाना था वो पाई/180 डिग्री कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। ओके, जब भी आप डिग्री में दिया हुआ है और अगर आप रेडियन में करना चाहते हैं तो ये चीज आप याद रखें, जो भी वैल्यू दी हुई डिग्री की उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे आप काट सकते हैं, यह आ जाएगा 2 और 9 पाई/9, ये आपका क्या आ गया, रेडियन में आ गया। ओके, यहां आप चेंज के स्थान पर कन्वर्ट भी लिख सकते हैं, तो कन्वर्ट निकाल लो, चेंज कर लीजिए, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब ये रेडियन में दे रखा है, मान लीजिए पाई/4 दे दिया आपको, पाई/4 रेडियन दिया हुआ है, आप इसके क्या बनाएंगे, डिग्री बनाएंगे, तो पाई/4। अब ये जो पाई/180 किया था इसका अपोजिट कर दीजिए, 180/पाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 180/पाई कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, डिग्री बन जाएगी। बात वही है, केवल आपने अगर रेडियन में रखना है तो पाई आपको दिखेगा रेडियन में, तो इट मीन पाई ऊपर रखो वही, और डिग्री में आपको पाई नहीं दिखेगा तो वो नीचे रखना पाई।
ये काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 20, कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो डिग्री दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम उसकी मिनट और सेकंड में भी इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। अब जिस तरह से आपको ये दिया हुआ है कि 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जो ये 1 डैश लिखा हुआ है ये किसका सिंबल है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आपको जो है, एक तो डिग्री का आ गया आपका, यदि आपको ये दिखाना है कि 1 मिनट में दिखाना है तो आपका क्या आ जाएगा 60 सेकेंड हो जाएगा। आपको पहले भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 डिग्री की बात करें तो 360, अगर 301 मिनट की बात करते हैं क्योंकि ये मिनट है 1 डैश, तो इज इक्वल टू 60 सेकेंड आ जाएगा। तो ये भी क्या है, बेसिक कंसेप्ट था कि इसको किस तरह से आप जो इसको सोल्व करेंगे, यानी इस बेसिक कंसेप्ट को भी आपने नॉलेज में रखना, ये आपके क्वेश्चन में यूज होगा। उसके बाद एक है, यदि आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में आपके पास रेडियस है, ये आपका थीटा है, और यहां से यहां तक ये आपकी क्या है, आर्क है। आर्क मतलब ये एल है, ये आपका ओ है, ये पी और क्यू आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने थीटा निकालना है, थीटा मतलब कोई भी एंगल निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर हो जाएगा। क्या होगा, जो भी आर्क है उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये क्या है, आर्क, और ये क्या है, रेडियस, और ये है आपका एंगल। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये आपको पता है तो देन आप इसका चाहे कोई भी वैल्यू पूछ रखी हो तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करें आपने रेडियस निकालना है तो आप क्या करेंगे, एल इंटू थीटा कर देंगे, जितनी भी आपके आर्क है और जो एंगल दिया हुआ है वो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या आपने एल निकालना है तो आर थीटा हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। एल निकालना है, यहाँ पर आर निकालना था ना, तो आर निकालना है तो ये यहाँ इसके यहाँ का ये आ जाएगा एल अपॉन थीटा आएगा। आर इज इक्वल, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन थीटा बन जाएगा, और एल अगर निकालना है तो आर थीटा बन जाएगा। ये चीज आपने जो है याद रखनी है। तो जब तक ये बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको तैयार नहीं होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को कर नहीं पाएंगे। तो ये देखते हैं एक्सरसाइज के कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उनको आप करते 1 बाय 1 जो है इस एक्सरसाइज को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर 25 डिग्री, -47 डिग्री, 30 मिनट, 240 डिग्री और 520 डिग्री। इसको आपने पता ही चल गया होगा कि ये आपको डिग्री में दिए हुए हैं सभी के सभी। आपने क्या करना है, इसको रेडियन में फाइंड आउट करना है, रेडियन में बनाना है। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो 25 डिग्री है उसको आप क्या ले सकते हैं, 25 इंटू, अब मैंने
इसमें क्या बताया था कि जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई आपके ऊपर आएगी, यानी पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा पाई अपॉन 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा आपका रेडियन आ जाएगा, इसको काट दीजिए, पाई 25 5 ये 15 और 5 का 30, यानी 5 पाई अपॉन 36 ये रेडियन आ गया। इस तरह से आप इसको निकाल देंगे। दूसरा पार्ट में क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट्स का आ है। देखिए यहाँ पर 30 मिनट्स और दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले इस 30 मिनट्स के भी डिग्री में बनाओगे, उसके बाद आप इसको जो रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स आपने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट जो है 60 सेकंड के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, मिनट की दी हुई है, तो मिनट वाला ही लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करें, हमने तो डिग्री में बनाना है इसको, तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है। आप इसका ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, और 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, दोबारा देखिए, 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है। आप इसको क्या क्या कह सकते हो, क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो इट मीन्स आपने 1 मिनट का निकालना है कि भी 1 मिनट जो है वो कितनी डिग्री के इक्वल होगा, 1/60 कम होगा, कम के लिए भाग करते हैं तो 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है इस 30 को हम किससे भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे, या आप ये कह लीजिए कि 30 मिनट्स कितने का हुआ, 1/60 गुना 30, 6, 1/2 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करो, -6 से भी में है ही 47 डिग्री, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, +30/60 डिग्री आ जाएगा, इस तरह से लिखोगे आप, और इसे काट दीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा, -47 डिग्री + 1/2 डिग्री। अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 7 14 2 8 9 +1, ये भी डिग्री में ही है, तो कहने का मतलब -95/2 डिग्री आ जाएगा। अब 95/2 डिग्री बन गया है, इसके आपने रेडियन बनाने होंगे, तो -95°/2 इज इक्वल टू -95/2 इंटू π/180 रेडियन। अब देखो काटो इसको, जो कटता हो तो 5 4 5 45, और ये 5 3 15, 5 6 30, ये आ जाएगा आपका -19π/72 रेडियन में आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये अपने 2 पार्ट हमने कर लिए हैं। थर्ड पार्ट ये है 240 डिग्री इज इक्वल टू 242 π/180 डिग्री, और रेडियन में आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 पे कटता, 6 3 18, 6 4 24, तो क्या आ गया 4 π/3 रेडियन आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट पार्ट जो है वो भी ही है, 520 डिग्री है, 520 गुना π/180 रेडियन, सो इसे काट दीजिए,
अगर आप कितने में चलाएंगे, 2 पे ही चला दीजिए। 2 में 18, 2 दूनी 4 और 2 छके 12, ये 9 आ गया है, तो ये आ गया 26 पाई/9 रेडियन आ जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। यहाँ पर यूज करना है पाई = 22/7 हमने यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका 11/16 है, सेकंड -4 है, थर्ड 5 π/3 है और फोर्थ जो है 7 π/6 दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट से सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, 11/16 यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है और इसको आपने किस में चेंज करना है, ये रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप जब भी आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या बताया था कि 180/पाई कर देंगे। 180/पाई आपका जो है डिग्री में आ जाएगा, इसमें आएगा डिग्री में आ जाएगा। रेडियन में क्या था, पाई/180 डिग्री करते थे, इसमें क्या करना है 180/पाई कर देना, अपोजिट कर देना। अब इसको एक कंडीशन और दी हुई है इन्होंने, भाई यहाँ पर पाई को पाई ही नहीं रखना है, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देनी है 22/7। तो यहाँ रखो 11/16 × 180/22/7 करेंगे तो वो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। ये आपका क्या आएगा, डिग्री। अब इसको काट दो, 11 दूनी 22 और 2 निमा 18 और जी 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा आपका। और आगे कटता नहीं तो इसकी गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 3 7 चौके 28 और 3 31/8 आ जाएगा। इतने डिग्री आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसको हम एंड तक सोल्व करके दिखाएंगे, प्रॉपर नहीं आया ये। इसको डिग्री में, मिनट में या उसके 2 सेकंड तक इसको जो सोल्व आप कीजिए तो आप क्या करेंगे, इसको 315 को 8 से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 8 × 24, तो 11 में से 4 गए 7, 5 8 9 72, 3 शेष रह गया। तो कहने का मतलब क्या है, 39 डिग्री से कंप्लीट आ गया। आगे क्या कहा है इन्होंने, 3/8 का आया है, तो 3/8, जो 3/8 आया है यह है तो डिग्री, लेकिन इसके मिनट बना देंगे तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो फिर भाग कीजिए, 4 दूनी 8, 4 4 20, ये 15 3 45/2 आ गया, मिनट आ गई ये। अब इसको भी आप डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 रह जाएगा, ये आ गया 22, तो ये आ गई 22 मिनट आ गई है। अब आगे चलाइए इसको, ये क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं 22/2। अब 22 तो मिनट ये आ गई, अब जितनी ये मिनट बची है इसको भी 60 इसके सेकंड बना दीजिए, तो इसको 60 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना है 30, तो 30 सेकंड। मतलब एक्चुअल में इसका जो आंसर क्या बनता है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। इस टाइप से आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 1 जो डिग्री है उसको अगर आपने मिनट में बनाना है तो 60, 1 डिग्री में जो है 60 मिनट होते हैं। अब जितनी भी डिग्री दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और यहाँ पर अगर 60 मिनट दे रखी है तो डिग्री बनानी है तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से जो आप इसको जो है डिवाइड करते जाएंगे, ये आपका मिनट है, ये आपका डिग्री है।
नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कहता है, -4 दिया हुआ है, तो -4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या कहा है, 180 अपॉन 22/7 करेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। ये आपका डिग्री है, तो 4 एकम 4 से तो ये पूरा भाग नहीं होता, तो 2 दूनी 4 और ये 11 आ जाएगा, बाकी कोई भी भाग नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, 7 दूनी 14, तो 18 दूनी 36 कर लीजिए, 360 और 7 0, 7 से 42, 4 7 21, 21 और 4 25, 2520/11 आ जाएगा। ये माइनस में है, ये एक्चुअल में ये जो है आपका डिग्री में बना हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपर इस तरह से नहीं दिखा सकते, ये बटा जो आपने खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसको वही मेथड यूज करेंगे, डिवाइड करो इसको, 2520 को 11 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, 0 1 0 और 9 पे चला देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है -229 डिग्री तो 1 बन गया आपका ये। अब यहाँ पर क्या बचा है कि 1/11 बचा हुआ है, इसको आपने 60 से, इसके मिनट बनाएंगे क्योंकि ये तो डिग्री है, इसके मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो इसको फिर भाग दोगे आप, 11 बजे 55, तो ये कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अब ये क्या है, 5 मिनट आ गया। अब फिर 5/11 फिर बच गया, इसको फिर 60 से गुणा कर देंगे, तो ये 6 300/11 आ जाएगा। अब 300/11 से फिर डिवाइड करो इसको, 300 को 11 से, 11 दूनी 22, 11 में 2 8, 0, 11 से 77, 10 में 7 गया 3। तो इस टाइप से आपका जो है ये लगभग 27 मिनट और सेकंड और आ जाएंगी। तो -200 अप्रोक्सीमेट आया है ये, क्योंकि आगे भी इसका जो है पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दो पार्ट आपके कंप्लीट। थर्ड पार्ट में क्या है, 5π/3, आप इसको क्या करेंगे, 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई रेडियन आ जाएगा, और डिग्री में बनाना है। पाई से तो पाई कैंसिल ही हो गया, 3 से 18, तो ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आपका बन जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, 7π/6 इज इक्वल टू 7π/6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई से पाई गया 6 3 18 हो गया, 7 3 21, 210 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये इजी है, पाई से पाई कट जाता है, तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में वो कितना टर्न करेगा, कितने रेडियन जो है टर्न करेगा, तो कितना चक्कर वो लगा पाएगा,
मतलब ये आपने इसमें बचाना है। तो एंगल से लेंगे, एंगल रोटेटेड इन 1 रिवोल्यूशन, यानी यहां पर एक पिन है और वो जैसे ऐसे कर लीजिए कि जब इस तरह से वो एक रिवोल्व लगाता है, और जब एक रिवोल्व का मतलब क्या है, यानी पहले तो कितने लगाता है, 360 लगाता है, लेकिन जब हम एक का निकाल लेंगे तो एक कितने उसमें होता है, 2 पाई रेडियन लगाता है वो। यदि हम बात करें ये की, तो एंगल कितना बनाता है, रोटेटेड कितना रोटेट होगा इन 1 रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, क्योंकि जब आप एक रिवोल्व पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 हो जाएगा। 2 पाई का मतलब क्या है, 180, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 360 ही हो जाएगा ये। अब ये तो था 1 रिवोल्व की बात करता है, लेकिन हमने क्या है यहाँ पर 360 रिवोल्यूशन की बात करता है। तो यहाँ लिख लीजिए एंगल रोटेटेड इन 360 रिवोल्यूशन। तो ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए आप गुना करेंगे तो 360 इंटू 2 पाई रेडियन आ जाएगी। अब यहां पर ये क्या था कि 360 की बात करता है, 360 चक्रों में वो कितने रेडियन एंगल बनाता है। अब एंगल ये कहता है 1 सेकंड में टर्न करता है, अब इसका टर्न का निकाल लीजिए, एंगल टर्न इन 1 मिनट। आप कह लीजिए कि 1 मिनट में वो कितना टर्न करेगा। अब जब वो 1 मिनट की बात करता है तो ये 1 मिनट में ही करेगा, इतने रेडियन कर जाएगा वो 1 मिनट में। और 1 मिनट हमने क्या किसमें निकालना है, ये 1 सेकंड के बारे में बात निकालनी है। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड की बात करता है। 1 मिनट कह लो या फिर 60 सेकंड आप कर लीजिए, एक ही बात है। लेकिन आपने निकालना क्या है, एक सेकंड में निकालना है कितना एंगल जो वो टर्न करेगा। एंगल टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड है में कितना होता है, कम करेगा, कम के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे कितने से, 60 सेकंड से, यानी 60 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना रेडियन आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, तो ये कितना 6 दूनी 12 पाई रेडियन ये आपका, यानी जो पहिया है वो टर्न करेगा इतने एंगल पे, जो वो टर्न करेगा। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जस्ट आपको पहले तो एक रेडियन का एक रिवोल्यूशन का देखना है, वो कितने डिग्री रेडियन का रेडियन बनाता है, 2 पाई रेडियन बनाता है जब हम एक पूरा चक्कर का पूछेंगे। अगर 360 का पूछेंगे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्होंने क्या है कि आपने निकाला 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड इन द सेंस कि भी 1 मिनट का देख लीजिए आप। अब ये क्या था कि 1 मिनट में कितना लगाएगा, 360 2 पाई लगाता है, या आप ये कह लीजिए 60 सेकंड में कितना लगाएगा। अब ये 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो आपने 1 सेकंड का निकालना है, तो 60 से इसको भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 पाई रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर। आपने क्या निकालना है, डिग्री मेजर में आंसर निकालना होगा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मीन्स यहां पर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको। इस सर्कल में आपका एक तो है रेडियस,
अब जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी आर, वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एंगल सबटेंडेड कहता है कि एक एंगल भी बना हुआ है, ये एंगल है जिसको हम थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इसकी जो आर्क है, मतलब ये ओ हो गया, ये पी और ये क्यू, पी और क्यू तक जो ये आपकी क्या है, एल है, आर्क जिसको हम बोलते हैं एल, और ये है 22 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब आपके पास जो है, हमें एंगल निकालना है, मतलब डिग्री मेजर का है ऑफ द एंगल जो रेडियस, एक सर्कल के रेडियस के सेंटर पर बना हुआ है। तो लेट कर लीजिए यहां पर, लेट आर एंड एल बी द रेडियस एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। और लेट कर लीजिए, एंड लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब थीटा क्या है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है, सबटेंडेड है, बना हुआ है, तो वो क्या है, थीटा है, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो है, अब रेडियस जो है आपका, जिसको हमने आर से दिखाया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क जो है, जो हमने एल से दिखाई हुई है, वो क्या है, 22 सेंटीमीटर। अब थीटा आपने यहाँ पर निकालना है। पहले थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 22 दी हुई है, और अपॉन आर अपने पास जो है वो 100 दिया हुआ है। तो ये आपका जो है 22/100, ये आपका क्या आएगा, रेडियन में आएगा। इसके डिग्री बनाएंगे हम, तो डिग्री बनाएंगे तो इसको क्या करो, 180/π से इसको गुना कर देंगे। 22/100 गुना 180/π की वैल्यू यहाँ पर दी हुई 22 के साथ लेनी है, तो यहाँ पर 22 कर दो, गुना 7 कर देंगे। 22 से 22 का 1 0 तो 1 0 कट जाएगी, यह आ जाएगा 56। पूरा निकालना है तो इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 9 18, 9 63/5 आ जाएगा ये। अब इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपने ये, तो डिवाइड कर दो 63 को 5 से, 5 एकम 5, 1 3 5 दूनी 10, 3 आ जाएगा, यानी कितना है, 12 डिग्री हो गया। और 3/5 ये बना, इसको 60 से फिर कर देंगे, तो 5 एकम 5 5 12 3 36 ही आएगा, 36 मिनट एक आ जाएगा। यानी आपका जो थीटा है वो कितना आया है, 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपने डिग्री निकालनी थी, मेजर होता है एंगल, तो ये आपका एंगल आ जाएगा डिग्री के रूप में। ओके, इस तरह से आप जो है 4th क्वेश्चन निकालना था। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिरर आर्क, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपके पास कोई सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का जो डायमीटर है
अगर हम ये बात करें तो सर्कल का जो डायमीटर है वो आपका कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर जो है आपका डायमीटर दिया हुआ है। और इसका हाफ करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, रेडियस आ जाएगा यहाँ तक। द लेंथ ऑफ द कोड, अब 20 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस है तो 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ से भी रेडियस ही रहेगा, ये भी 20 सेंटीमीटर रहेगा, और ये भी आपका क्या है 20 सेंटीमीटर है। लेकिन द लेंथ ऑफ द कोड, अब कोड जो का है वो भी कितनी का है ना, ये आपकी कोड जीवा, ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर ही है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 20, ये भी 20, ये भी 20, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि जब कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स ये जो थीटा है यहाँ पर वो कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा, क्योंकि इक्वल तभी होंगे जब ये 60 60 60 के होंगे। 180 डिग्री का एंगल होता है टोटल, तो ये सभी इक्वल है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब ये आपके पास आ गई, आपने तो ये निकालनी है, आर्क निकालनी है, ये वाली आर्क, तो ये कितनी होगी, यानी एल निकालनी है इसमें। यू नो थीटा का फार्मूला आपने पता है एल अपॉन आर होता है। तो ये देखते हैं इसको, डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो क्या है 40 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल वो आपका इसका आधा हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड लेंथ ऑफ ए कोड 20 सेंटीमीटर, इनके नाम रख लीजिए आप ओ ए एंड बी, यानी इन ट्रायंगल ओ ए बी, यानी ये ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, सभी के सभी क्या है 20 सेंटीमीटर आए हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब आप ये देन थीटा एंगल या ईच एंगल become या will be become 60 डिग्री ईच, आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री ईच, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब जब थीटा 60 डिग्री है और आपका फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन आर होता है, लेकिन आपने निकालना क्या है यहाँ पर, आपने तो माइनर कोड निकालनी है। माइनर कोड तो ये है, मेजर कोड ये आ जाएगी। तो एल निकालना है तो एल क्या होगा, इस आर की यहाँ गुणा कर दो तो आर थीटा आ जाएगा ये। इट मीन्स आर क्या है आपके पास 20 है और थीटा क्या है 60 डिग्री है। तो इट मीन्स 6 दूनी 12, क्योंकि ये डिग्री में ही दिया हुआ है, डिग्री में ही आपने निकालना है, तो इट मीन्स 6 दूनी 12, 1200 ये आ जाएगा आपका डिग्री। इस टाइप से जो आप इसको जो है निकालेंगे। तो
ओके, आप इसके रीडिंग भी बना सकते हैं। 1200 गुना पाई अपॉन 180 डिग्री, 6 दूनी 12, 6 × 18, 20 पाई अपॉन 3 रेडियन भी कह सकते हो आप। यानी डिग्री में तो 1200 डिग्री आ गया और ये रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 20 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो वैसे इसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि इसको जो रेडियन में लिखना है या फिर उसको डिग्री में लिखना है, तो आप किसी में भी इसको लिख के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो आप इसको जो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन इनटू if in two circles arc of the same length subtend angle of 60 degree and 75 degree at the center, find the rest of their radius। आपके पास 2 सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल, इसको एक लिख लेंगे, ये इस तरह से 2 सर्कल दिए हुए हैं। पहले सर्कल को सर्कल 1 है, दूसरा सर्कल 2 है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। तो इसको तो जो भी लिखेंगे हम 1 से डिनोट कर देंगे फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को 2 से डिनोट कर देंगे। तो इट मीन्स ये आपकी R1 है, ये आपकी क्या है, R2 है। और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये आपका 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो आपका 75 डिग्री है। ये आपने L और ये आपकी L, यानी दोनों की, ये L1 कह लो, ये L2 कह लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए। लेकिन बात ये कही है कि दोनों सर्कलों की जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, वो दोनों की सेम है। यानी L1 इज इक्वल टू L2 पहले ही इन्होंने दी हुई है, कहा हुआ है। तो यहाँ पर हेयर let R1 and R2 be the radius of a circle of two circle respectively, and theta is equal to 60 degree, theta 1 कह लीजिए, and theta 2 is equal to 75 डिग्री। L1 क्या आ जाएगा, जैसे हमने बात पढ़ी थी कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L/R होता है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 थीटा 1 आ जाएगा, एंड L2 क्या होगा, R2 थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर R1 कितना है आपके पास, R1 तो आपको दिया ही नहीं कि R1 कितना है, और थीटा जो आपके पास है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके रेडियन आप बना लीजिए, पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा, 6 × 18, R1 पाई अपॉन 3 आ जाएगा ये L1। दूसरा L2 निकालेंगे तो R2 इंटू 75 इंटू में पाई अपॉन 180 डिग्री, तो 5 × 5 ये 25, और जी 5 ये 15, 5 × 30, R2 15 पाई अपॉन 36 आ जाएगा R2। अब बात ये है कि L आर्क जो है इनकी दोनों की क्या होती है, सेम है। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए L1 इज इक्वल टू L2, R1 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू R2 15 पाई अपॉन 36 आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या निकालना है, इनकी रेशो निकालनी है, किसकी, रेडियस की। दोनों रेडियसों की क्या है, रेशो निकालनी है। तो इट मीन्स पाई से पाई का कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 ऐसे लेना है, और R1 तो यहाँ आ गया, इसको R2 को यहाँ ले जाएंगे अब नीचे,
अब इस 3 को ऊपर, ये 15 ऐसे कैसे है, यहाँ इस 3 की यहाँ गुना कर लेंगे अपॉन 36। तो 3 M 3, 3 M 3, 3 M 6, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ये कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/4, यानी R1 लेसो R2 इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगी। ये आपका क्या आंसर आ जाएगा। ओके, 5/4 इज द रेस्ट ऑफ देयर रेडियन। लास्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन में निकालना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। जो पेंडुलम दिया हुआ है उसकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ, और आर्क जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मान लीजिए पेंडुलम है और इसकी जो लेंथ दी हुई है स्विंग, यानी जहां से ये डाउन होता है, अप डाउन होता है, तो वहां की जो लेंथ है 75 सेंटीमीटर है। तो जिस तरह से ये स्विंग होगा तो इस टाइप से बनाएगा ये, तो इस टाइप से बनाएगा तो ये 75 है, तो ये भी 75 हो जाएगी। और ये जो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा, और वो जो आर्क बनी है वो 10 सेंटीमीटर की बनी है। यानी आपके पास L है, आपके पास R है, आपके पास जो है थीटा नहीं है, तो थीटा आपने इसमें क्या है निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके है जो R है वो कितना है 75 सेंटीमीटर है, L आपका 10 सेंटीमीटर है, थीटा आपने निकालना है। थीटा फॉर्मूला होता है L अपॉन R। तो थीटा कितना है इसमें, नहीं L कितना है 10 है, ये 75 है, और ये रेडियन में ही है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है रेडियन है। काट तो 5 × 10, 5 × 5 2 × 25, कहने का मतलब 2/15 रेडियन आ जाएगा। सेम बिल्कुल सेम ये 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर का आपने रख देना है। पाई जहां पर भी आप रखोगे वहां पर जो है 22/7 जो है आपने यूज करनी है। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये था अपना 7th जो क्वेश्चन है, हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि 15 सेंटीमीटर यहाँ पर केवल 15 सेंटीमीटर ही लेना है। यहाँ पर ये क्या है, जो L है आपके पास ये 15 है, इसमें L जो है ये 21 है, बाकी चीज़ें सही रहेंगी। तो L मीन्स 15, यहाँ 15/75 आप कर दोगे, 15 M 15 15/75, तो 1/5 रेडियन ये तो सेकंड में आ जाएगा। इस तरह से जो आप 21 वाला भी आराम से कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा ये सेशन आपको जो है पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है हमने जो है कवर कर ली है इस वीडियो के अंदर। तो आप अपने दोस्तों को इसको ना पहले तो इसको आपने कंप्लीटली देखना है। दूसरा, इस वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।